प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से आपके सामने आने का मौका दिया, अपनी उपस्थिति में रखा और इस वचन को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसके लिए उसने मुझे तैयार किया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, प्रभु की अनुग्रह में अपने आत्मिक जीवन में दिन पर दिन उन्नति कर रहे होंगे। प्रियो, आइए आज हम एक वचन को लेते हैं जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय और उसके 18 और 19 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भोर को जब वो नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ न पाकर उसमें कहा, उसमें तुझसे फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रियो, ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जिसको हम खजूर का इतवार कहते हैं। उसके ठीक दूसरे दिन अर्थात सोमवार को, सोमवार का दिन ही मान सकते हैं, सोमवार को दूसरे दिन जब वो अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते पर सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और प्रभु यीशु को भूख लगी। उसने उस अंजीर के पेड़ के पास जाकर ये सोचा कि शायद इसमें कोई फल मुझको मिल जाए, लेकिन उनमें पत्तों के सिवा उनको कुछ न मिला। और इसी से मिलता जुलता एक रेफरेंस मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूँ। तब मैं अपने इस स्टडी का, अपने इस प्रचार को मैं आगे ले जाऊँगा। जब तक मैं उसको नहीं पढ़ लेता तब तक ये चीज़ आपके समझाने में मुझको थोड़ी सी परेशानी होगी। आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। लूका उसका 13वां अध्याय, उसके 6, 7, 8 और 9 पद को हम देखेंगे। लूका 13 उसका 6 से लेकर 9 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत में कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। उसमें फल ढूंढने गया परंतु ना पाया। तब उस बारी के रखवाले ने कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ। इसे काट डाल कि भूमि को ये ना रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को ये फल ना दे तो इसे काट डाल। प्रियो, हम जब यहाँ पर 2 अंजीर के वृक्षों का मुआयना करते हैं या देखते हैं वचन से, एक को प्रभु यीशु मसीह ने श्रापित किया और एक को छोड़ दिया। ये जो पहला अंजीर का पेड़ है जिसको मैंने मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ा आपके लिए, वहाँ पर उसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि उस अंजीर के पेड़ में और इस अंजीर के पेड़ में क्या फ़र्क है। ये अंजीर का पेड़ जो है ये एक विश्वासी को दृष्टांत में दिखाता है, अर्थात एक वो विश्वासी जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु के साथ रहता है, अपने हर तरह से प्रभु के नज़दीक रहता है,
लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती, कुछ ऐसी परेशानियां होती, कुछ ऐसे अनाज्ञाकारिता होती है जिनके चलते प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं होता है। पहला अंजीर का पेड़ हमने देखा कि जब प्रभु जा रहे थे तो उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा और चाहा उसमें से कुछ फल आए। आज प्रभु चाहता है कि एक एक विश्वासी, एक एक परमेश्वर का जन प्रभु के लिए फल लाए। हाँ मेरे प्रियो, हमें फल देना है प्रभु के लिए। बिना फल के हम उस स्वर्ग राज्य में अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आज प्रत्येक विश्वासी का यह कर्तव्य होता है कि जो सुसमाचार उसने सुना, जो काम प्रभु का उसके जीवन में हुआ, उसके जीवन में जो भी चमत्कार हुए, उसके जीवन में प्रभु की तरफ से जो भी अनुग्रह हुआ, वो जाकर लोगों तक सुनाना, लोगों तक बताना, लोगों को समझाना और उसे अपने प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लाना। ये है प्रभु यीशु मसीह की खिदमत, ये है प्रभु यीशु मसीह का काम। ये है उन्होंने अपने चेले को जब वो स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे, मत्ती 28 का अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसने कहा कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ प्रियो, मैं वो आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने उठाए जाने के कुछ समय पहले अपने चेलों से क्या कहा था। आइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 19वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, आज वो विश्वासी उस अंजीर के पेड़ को दिखलाता है। वो विश्वासी सड़क के किनारे में था, अर्थात वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर उसे प्रभु की संगति में नहीं रखा गया, जहाँ पर वो अपने आप को प्रभु से दूर रखा। सड़क के किनारे था, उसका कोई देखने वाला नहीं था, कोई पालनहार नहीं था। वो सड़क के किनारे पर था, जिसको प्रभु देखता है और आता है, सोचा इस पर कुछ फल लगा हुआ होगा। उसमें हरे पत्ते थे, अर्थात उसके अंदर प्रभु का अनुग्रह था। प्रभु का अनुग्रह में वो बड़ा, फला फूला, सब कुछ हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब अपने आगमन में आएंगे, तब वो उस अंजीर के पेड़ के समान हमारे पास, हमारे कामों के अनुसार हमें अपना न्याय सिंहासन के करीब जब ले जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, तब हमसे पूछा जाएगा कि आपने अपना कौन से धर्म के काम किए, कौन सी बातें की, जब प्रभु ने आपको कहा जाओ मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। हाँ प्रियो, आज हम प्रभु के काम में कितने लौलीन हैं, कितने अग्रसर हैं, कितने तैयार हैं कि आज हम प्रभु का काम करते हैं। उस अंजीर के पेड़ के अंदर सिर्फ पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं था। उसके अंदर प्रभु का अनुग्रह के अलावा और उसके अंदर से उसके तरफ से कोई फल नहीं था। प्रियो, जब आज एक विश्वासी फल देना चाहता है, उसे अपने लिए उन 9 फलों को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। उन 9 फलों को जिसका जिक्र गलतियों की पुस्तक में प्रभु करते हैं। आइए देखते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो कौन कौन से फल हैं जो हमें चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। शरीर के काम तो प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, डाह, मतवालापर, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे और काम हैं जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ। इन सब कामों के विषय में पुरानी व्यवस्था में सब कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन जब हम नई व्यवस्था के विश्वासी हैं, नई व्यवस्था, नई कलीसिया में हैं, नए नियम को फॉलो करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए नए नियम में कुछ 9 फल दिए गए हैं। उन फलों के बगैर हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। ये 9 फलों को देखने के लिए आज प्रभु हमारे पास आता है। आज प्रभु हमें देखता है कि इसके अंदर ये फल है कि नहीं। वो इच्छा करके गया, सोचा कुछ इसमें फल लगा होगा, वो भूखा है, हमारे अपने भूख को हमारे पास लाया है। देखें, शायद मेरा बेटा, मेरी बेटी किसी फल से फलवंत होंगे, तो मैं जाऊंगा, उसे देखूंगा, उसे तोड़ूंगा, उसे खाऊंगा। वो फल, एक भूख है उसके अंदर। जैसे आज हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर फलवंत हो, हर तरह से फलवंत हो, पढ़े लिखे, उन्नति करे, अच्छी नौकरी करे और इस्टेब्लिश करे। ये सबकी लालसा होती है। वैसे ही मेरे प्रभु यीशु मसीह की भी यही लालसा थी कि इस पेड़ में, इस अंजीर के पेड़ में मैं फल ढूंढूंगा, देखूंगा इसमें फल है कि नहीं। और वो फल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा मैं पहले तुमसे कह चुका था, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये काम करने वाला कभी भी, जो मैंने पढ़ा है, कभी भी स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, माइंड इट, मैं इस बात पर और गहराई पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो जो बातें इसमें पढ़ी हैं, इन सब बातों के विषय में प्रभु कहता है कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पर और एक बात लिखी है, पर मतलब इससे जुड़ा हुआ है। स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रियो, आप जो इस कामों को करते हैं, इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु ने कोई व्यवस्था नहीं रखी, फ्री छोड़ दिया है आपको कि आपके अंदर में ये फल होने चाहिए, ये 9 फल होने चाहिए। अगर ये 9 फल नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ प्रिय, प्रभु उस अंजीर के पेड़ के पास गया, जाने के बाद उसको देखा और देखने के बाद देखता है इसमें तो कोई फल नहीं है। तब उसको क्रोध आया और आने के बाद उसने तुरंत उसको श्रापित कर दिया। इससे पहले कि प्रभु का श्राप आपके जीवन में आ जाए, प्रभु का क्रोध आप पर आ जाए, आप अपने आप को प्रभु के सामने रख लिए, क्योंकि प्रभु आपके अंदर फल ढूंढता है, वो फल देखना चाहता है। और प्रभु ने उसको श्रापित कर दिया और वो पेड़ उसी जगह सूख गया। हाँ प्रिय, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको गहराई से बताना चाहता हूँ कि ये पेड़ जो था, ये सड़क के किनारे था, अर्थात ये इसका कोई देखने वाला नहीं था, वो लावारिस था। आज आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आपका कोई आत्मिक पिता नहीं है, आपकी कोई कलीसिया नहीं है, आप चर्चेस में नहीं जाते हैं, अपने आप को चर्च से, संगति से, प्रभु के वचन से, प्रार्थना से, इन सब चीज़ों से अलग रखते हैं, आप में फल नहीं आएगा। आप में फल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई माली ही नहीं था। और यही वजह थी कि वो श्रापित किया गया। इसी तरीके से जब वो श्रापित हो गया, सूख गया, चेलों ने दूसरे दिन लौटते समय देखा, अरे प्रभु ने तो इसको श्रापित किया था और ये सूख गया। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे, अरे इसके ऊपर परमेश्वर का दंड पड़ा है, अरे इसको प्रभु ने इनकी गलतियों के लिए, इनके पापों के लिए प्रभु ने इसको दंड दिया। प्रियो, आज आप ऐसी संगति में आ जाइए, ऐसी कलीसियाओं के संग जुड़ जाइए, ऐसे लोगों के संग जुड़ जाइए जिनके अंदर परमेश्वर का फल पाया जाता है, जिनके अंदर परमेश्वर का फल पाया जाता है, जहाँ पर आत्मा के फल फलवंत होते हैं और आपका आत्मिक जीवन उन्नति पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले लिख दिया, शरीर के काम, हमारे शरीरों के द्वारा बहुत से गलत काम होते हैं। उसकी लिस्ट आप 19वें पद से जब आप पढ़ते हैं, गलतियों 5 उसका 19 से लेकर आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे कामों का विवरण दिया हुआ है कि ये सब काम जो है गलत है और इसके ऐसे ऐसे करने वाले कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं अच्छी कलीसिया से जुड़ा हूँ, मेरा पिता का क्रिश्चियन था, मेरे दादा क्रिश्चियन थे, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा सारा नस्ल क्रिश्चियन है और हम चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं तो वचन कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कदापि स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल, ये फल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं इस विषय पर और डिटेल्स स्टडी नहीं दे रहा हूँ या इस डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि मुझको आपको एक दूसरा अंजीर का पेड़ भी दिखलाना है। हाँ प्रियो, जैसा कि मैंने आपके लिए पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, लूका 13 उसके 6ठे पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर मुझको 2-3 चीज़ों को गौर करना है कि प्रभु उस अंजीर के पेड़ के पास गए, लेकिन वहाँ पर कुछ खासियत थी। वहाँ पर उस अंजीर के पेड़ के लिए कुछ फाउंडेशन थी। वो अंजीर का पेड़ जो था वो कहाँ था? अंगूर की बारी में था। यस, बोलते बोलते मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, यहाँ से कुछ निकल भी जाता होगा। वो अंगूर की बारी में था, और अंगूर की बारी में जो दृष्टांत है या जो दृश्य है, जो इसका मीनिंग है, जो इसका आत्मिक पहलू है, वो है कलीसिया। अंगूर की बारी, उस जगह पर ये अंजीर का पेड़ था। और जब इस अंजीर के पेड़ में स्वामी आता है, मालिक आता है, अर्थात प्रभु यीशु आता है, परमेश्वर आता है और आने के बाद इस अंजीर के पेड़ को देखता है और कहता है कि इसमें फल तो है ही नहीं, इसे काट दे, इसको काट दे, हटा दे, बेकार में जगह घेरे हुए है। आप अंगूर की बारी में हैं, अर्थात आप कलीसिया के अंदर हैं। वो अंगूर का वृक्ष वो बारी के अंदर नहीं था, वो सड़क के किनारे था। वो अंजीर का वृक्ष जो था वो सड़क के किनारे था, उसका कोई देखने वाला नहीं था, उसका कोई पालनहार नहीं था, उसको कोई खिदमत करने वाला नहीं था। लेकिन ये अंजीर का वृक्ष जो है ये अंगूर की बारी में है, फिर भी इसमें फल नहीं है। सोचिए, उसमें भी फल नहीं थे, इसमें भी फल नहीं है, लेकिन प्रभु उसको श्रापित किया, लेकिन इसको श्रापित नहीं किया। क्यों श्रापित नहीं किया? क्योंकि इस अंगूर की बारी का एक रखवाला था, अर्थात इस कलीसिया का, इस बारी का एक रखवाला है, अर्थात पास्टर। वो पास्टर जो दिन रात हमारे लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी भेड़ों के लिए रोता है, घुटने टेकता है, उपवास करता है और अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसिया को, अपनी बारी को संवारता है, सजाता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो इन बारियों में से भी जो आज कलीसिया के अंदर हैं, इनके अंदर से भी बहुत से ऐसे विश्वासी होंगे, बहुत से ऐसे अंजीर के पेड़ होंगे जिसमें फल नहीं होगा। प्रभु कहेगा इसे काट डाल, हटा दे, लेकिन उस वक्त भी आपको एक मौका मिलेगा, उस वक्त भी ऐसा मौका मिलेगा। प्रभु कहते हैं ये जगह घेरे हुए है, हटा दे, ऐसा ना हो कि ये खामोखा जगह घेरे रखे। लेकिन वहाँ पर उस बारी का मालिक जो होता है, बगीचे का स्वामी जो होता है, वो कहता है कि प्रभु इसे 1 वर्ष और रहने दे। हाँ प्रियो, आज बहुत कम ऐसी कलीसियाएँ हैं, बहुत ऐसे कम पास्टर हैं, ऐसे बहुत कम पासवान हैं जो आंसुओं के साथ कलीसियाओं के लिए, अपनी भेड़ों के लिए
अपने मंडली के लिए प्रभु के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। कुछ पासवानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो इस तरीके का काम करते हैं। ज़्यादातर पासवान ऐसे कामों से वंचित है। वो पासवान भी, वो स्वामी भी, वो आदमी जिसको हम उस बगीचे का स्वामी कहते हैं, वो बगीचे में रहता था, लेकिन फिर भी उसकी बारी में जो अंजीर का पेड़ था वो फलहीन था, उसमें भी फल नहीं थे। उसमें भी जो सड़क के किनारे था उसमें भी नहीं था, जो बारी में था उसके भी नहीं था। लेकिन वो अपने उस अंजीर के पेड़ के लिए स्वामी से प्रार्थना करता है, विनती करता है, निवेदन करता है कि प्रभु इसे 1 वर्ष और रहने दे, कि आज मैं तुझसे विनती करता हूँ कि इसे 1 वर्ष का मौका दे। मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, पानी डालूंगा, और फिर अगर ये फल ना लाए तो इसे काट डालूंगा। हाँ प्रियो, आज आप पर प्रभु का अनुग्रह है। आप कलीसियाओं के अंदर हैं, प्रभु की संगति में हैं, अपने पासवान के नज़दीक हैं। लेकिन अगर आज आपका पासवान, आपका पास्टर, आपका आत्मिक पिता अगर आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करता है तो प्रभु आप पर दया करेगा, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और आपको मोहलत देगा। आपको मोहलत देगा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर अभी कोई दंड नहीं लाता। उसका कोई रखवाला नहीं था, वो सड़क के किनारे था, उसके लिए कोई उसका स्वामी नहीं था जो उसको कहे कि प्रभु इसको छोड़ दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन वो बचा नहीं, श्रापित हुआ। लेकिन ये अंगूर की बारी जो है, इसमें इसका माली है, इसका देखने वाला है। वो प्रभु से प्रार्थना करता है, स्वामी से कहता है, स्वामी अगर रहने दे, अगर ये फल ना लाए तो इसे काट देना, 1 साल का मोहलत दे, मैं इसमें खाद दूंगा, पानी डालूंगा, इसके चारों ओर खोदूंगा। प्रियो, मैं आपको इस बात से भी और आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आज अंगूर की बारी में जो अंजीर के पेड़ हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनका माली उनके ऊपर खाद डाले, उनके चारों ओर गड्ढे खोदे और उसमें खाद डाले, तो वो अपने माली के ऊपर ही गिर जाते हैं और अपने माली को ही इंजोर्ड कर देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? आज कुछ कलीसियाओं में जो विश्वासी हैं वो अपने पास्टरों के ऊपर हैं, अपने पास्टर को अपने अधीन रखते हैं। अगर उनको कुछ वचन से बोला गया तो वो पास्टर को उंगली दिखाते हैं। खबरदार पास्टर जी, आइंदा से चर्च में ऐसा सरमन मत दीजिएगा। पास्टर जी देखिए, घड़ी देखिए, टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 1 घंटे का चर्च है, 1.5 घंटा होने जा रहा है, और भी तो काम है मुझको। प्रियो, आज मैंने ऐसे ऐसी कलीसियाओं को देखा, ऐसे ऐसे चर्चेस को देखा है जिनके पासवानों के पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनके डायसिस आज उनको पैसे तक नहीं दे रहे हैं। क्यों? माली इतना गरीब है जिसका स्वामी पूरी कायनात का मालिक है। क्यों? क्योंकि उस पास्टर को, उस मालिक को चर्च के जो विश्वासी हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो कमिटीज़ उनको पैसे देती है। दुख लग रहा है सुनकर, कड़वा वचन है बट सच्चाई है। प्रियो, जिस दिन इस्राएलियों ने मूसा के आगे चलने की कोशिश की, उस दिन इस्राएली बर्बाद हो गए। जिस दिन मूसा के ऊपर उसकी बहन मरियम ने और उसके भाई ने बात करने की कोशिश की, उसके शरीर के ऊपर कोढ़ निकल आया। प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को चलाने के लिए मूसा और हारून को चुना था। हारून जबकि
महायाजक था, फिर भी उसके ऊपर मूसा को रखा गया था। क्यों? परमेश्वर की तरफ से नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे इस्राएली जाति को लेकर चले। आज ऐसा एक व्यक्ति नियुक्त होता है कलीसिया में, जो पूरे कलीसिया की निगरानी करता है, पूरी कलीसिया को लेकर चलता है। आप पास्टर को नहीं चलाएंगे, पास्टर आपको चलाएगा। वो आपका आत्मिक पिता है, वो आपको चलाएगा। वचन कहता है अपने पास्टर्स के, अपने अगुओं के अधीन रहो, जिससे प्रभु का अनुग्रह तुम पर बना रहे। प्रियो, जिस समय इस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं मिला स्वामी को, उसने कहा पेड़ को काट डाल, जगह घेरे है, अरे इस विश्वासी के साथ तेरा क्या लेना देना, हटा दे इसको, मैं इसके ऊपर दंड देता हूं। लेकिन उसका माली कहता है स्वामी अभी इसे रहने दे, इसे रहने दे माली। माली कहता है स्वामी से रहने दे, मैं 1 वर्ष का तुझसे टाइम चाहता हूँ। प्रभु से विनती करता है अपनी कलीसिया के लिए। ये पाप कर रहा है, ये शराब के नशे में है, ये तरह तरह के गलत तरीकों में है, कलीसिया के विरोध पाप करता है, कलीसिया के अंदर रह के पाप करता है, विश्वासियों के साथ रह के गलती करता है। लेकिन प्रभु एक कलीसिया में है, आज भी एक रोटी एक प्याले में ये शरीक है। प्रभु इसे एक मौका दे दे, मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसके लिए विनती करूँगा, मैं इसके अंदर गड्ढे खोदूँगा। गड्ढे खोदने का मतलब क्या होता है ब्रदर सिस्टर, जो मेरे सुनने वाले हैं सुन लीजिए, परमेश्वर का आत्मा इस वक्त बोल रहा है मुझसे। गड्ढे खोदने का मतलब होता है कि उसके चारों ओर उसकी गलतियों को निकालना, उसके चारों ओर जो मिट्टी पड़ी है, जिसके अंदर वो अंजीर का पेड़ दबा हुआ है, जिसके अंदर वो छुपा हुआ है, जिसको वो, मैंने कहने का मतलब मैं और किस शब्द का इस्तेमाल करूं, जहां वो दब के है, उस जगह से उन मिट्टियों को मैं निकालूंगा, गड्ढा खोद दूंगा, गड्ढा खोद दूंगा। उस जगह से उन गड्ढों को मैं खोदूंगा और उस गड्ढों में अर्थात उनकी उन गलतियों को मैं खोद खोद कर उसको दिखलाऊंगा, और उस गलतियों की जगह में परमेश्वर का वचन अर्थात मैं खाद डालूंगा, मैं उसके अंदर खाद डालूंगा, और उस खाद के द्वारा ये वृक्ष जो है ये फलवंत होगा। हाँ प्रियो, एक बागवान, एक बगीचे वाला, एक माली, आप अपनी कलीसिया के एक एक विश्वासियों के लिए जब घुटना टेकता है तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है, और जब बात करता है तो वो प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपनी कलीसिया के लिए विनती करता। हाँ, मैं एक पहलू बताया, लेकिन आज एक पहलू ये भी है कि आज से बहुत पासवानों को सिर्फ संडे को खुला हुआ ताला मिल जाए, चर्च में आ जाएं, कुर्सी पुछी हुई मिल जाए, टेबल सजी हुई मिल जाए, 1 घंटे का सरमन, गाने, जो भी उनका कार्यक्रम है किया, चले गए, अब अगले हफ्ते। प्रियो, ये एक पासवान का जिम्मेदारी नहीं है, ये एक पासवान की जिम्मेदारी नहीं है। पासवान की जिम्मेदारी होती है, एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है कि कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत हफ्ते भर आप निगरानी करेंगे, उनके घरों में विजिट करेंगे, उनके घरों में देखेंगे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका आत्मिक जीवन कैसा है, उनके घरों में कोई बीमार तो नहीं है, उनकी कोई तंगी तो नहीं है, उनकी कोई परेशानी तो नहीं है। आज बहुत से लोग, बहुत से मसीह के विश्वासी लोग कुछ ऐसी परेशानियों के चलते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हाँ प्रियो, आज कुछ पास्टर्स हैं जो चर्च के पास्टर होने के बावजूद भी नाना रकम के कामों में लगे हुए हैं। कोई वकील है, तो कोई रजिस्ट्रार है, तो कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो कोई किसी स्कूल एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस तरह से अपने हफ्ते भर का प्रोग्राम सेटअप करके रखे हैं, लेकिन प्रभु के लिए सिर्फ 1 दिन 1 घंटा। इट्स वेरी सेम। प्रियो, मेरा वचन डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, दुख लगेगा, पर यह सच्चाई है कि आज आप जान लीजिए कि आप प्रभु के लिए कितने समर्पित हैं। प्रभु के लिए आप समर्पित हैं कितना। अगर आप सही होंगे तो आपकी कलीसिया सही होगी।
अगर आप ही गलत हैं तो आप कलीसिया को क्या समझाएंगे? अगर उस बगीचे का माली ही गलत होता तो परमेश्वर प्रभु कह सकते थे, तू क्या खाद डालेगा, तू क्या इसके ऊपर गड्ढा खोदेगा, तेरे अंदर तो ये कमियां हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा, ठीक है, तेरी विनती को मैं सुनता हूं, तू इसके लिए प्रार्थना करेगा, इनकी गलतियों को निकालेगा, इसके चारों ओर खोदेगा, खोदने के बाद खाद डालेगा, अर्थात परमेश्वर का वचन डालेगा उसके अंदर, और उसके ऊपर पानी डालेगा। पानी का मतलब होता है बपतिस्मा। अगर सही बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके संग पुरजोर काम करेगा। तो मैं और गहराई में इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको मैं सिर्फ इन 2 अंजीर के पेड़ों से ये दिखलाना चाहता हूँ कि इन अंजीरों के पेड़ों में, इन सिचुएशंस में कौन से प्रॉब्लम्स थे जो एक अंजीर के पेड़ को श्रापित किया गया और एक अंजीर के पेड़ को आशीष करने के लिए वक्त दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका एक माली था, उसका एक रखवाला था, उसका एक पालनहार था, उसके लिए एक प्रार्थना और विनती करने वाला था। आज परमेश्वर के राज्य में भी हम विश्वासियों के लिए, अपने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो आज हमारे लिए भी एक विनती करने वाला है, अर्थात मेरा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रियो, वो अपने पिता के सामने हमारे लिए हाथ फैलाए, घुटने में आज हमारे लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करता है कि मेरे इस बच्चे पर दया करो पापा, मेरी इस कलीसिया पे दया करो पापा। हाँ पिता परमेश्वर, इस पर दया करो। मैं देखता हूँ, मैं इसके अंदर आत्मिकता में बात करूँगा, मैं इसको स्वप्न के द्वारा बात करूँगा, मैं इसको दर्शन के द्वारा बात करूँगा, मैं इनके द्वारा तेरे राज्य के काम आने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। मेरे प्रियो, ये बंदा भी एक दिन अंजीर के पेड़ के समान सड़क के किनारे था, लेकिन तो अफसोस उस समय मेरा यीशु वहाँ से गुजरा नहीं, उसने मुझको देखा नहीं। इससे पहले कि प्रभु आता मुझको देखता और मेरे फल न पाने के कारण मुझे श्रापित करता, मेरे को वहाँ से एक पासवान ने, प्रभु के एक दास ने जड़ सहित निकाला और बगीचे में लाकर लगा दिया। हाँ मेरे प्रियो, बगीचे में लगा दिया, मेरे अंदर खोदा, मेरे अंदर पानी डाला, मेरे अंदर खाद डाला और मुझको एक पेड़ बनाकर आज आपके सामने प्रस्तुत किया। ये मेरे प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि उसने अपने पिता से विनती की कि पिता, मैं इस बेटे को जानता हूँ, मैं इस बेटे को जानता हूँ, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने माँ के गर्भ से ही चुना है प्रभु, ये मेरा काम करेगा। हाँ प्रियो, आज आपके पास मौका है, आज आपके पास समय है, अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर का श्राप या परमेश्वर का तकलीफ आपके ऊपर आने से पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप के अंदर फल पैदा कर लीजिए, ताकि मेरा प्रभु जब आए तो आपको देखे और पूछे, ये फल इसके अंदर आया है, इसको मैंने मौका दिया था, ये मौका मुझको मिल गया है, इसलिए वो मुझको फल देखने मांगता है। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस बातों को गहराई से लिया होगा और मेरे बातों को गंभीरता से सोचने के ऊपर अपना ध्यान दिया होगा। हाँ प्रियो, ये कलीसिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कलीसिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये प्रभु की दुल्हन है और प्रभु यीशु इसका सिर है। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 22वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 5 उसका 22वां पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ प्रियो, कलीसिया का सिर मेरा यीशु है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। आगे पढ़ते हैं, जब उसके 25वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है, हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान के से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़ा करे जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। आज प्रभु एक कलीसिया को निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र बनाकर अपने पिता के सिंहासन के पास रखता है। प्रियो, आने वाले दिनों में अगर खुदा मुझको अगुवाई करे तो मैं कलीसिया के ऊपर जब आपसे बात करूंगा तब मैं इन सब चीज़ों को खोल के बतलाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कलीसिया आज के दौर में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये एक सर्विस सेंटर है। यस, सर्विस सेंटर। जैसे किसी भी चीज़ को जब आप लेते हैं और उसका वैलिडिटी रहते रहते अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसको उस सर्विस सेंटर में ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मोबाइल, सपोज़ ये मोबाइल जो आज बहुत प्रचलित है, ये मोबाइल जो है ये ख़राब हो गया है, इसका टच स्क्रीन काम नहीं करता है, इसका रिंगटोन सही नहीं होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, ये थोड़ी थोड़ी देर में वाइब्रेट करने लगता है, तरह तरह की प्रॉब्लम आप उसको बतला सकते हैं। सर्विस सेंटर क्या कहता है, अच्छा ठीक है, इसको रख दीजिए, मैं इसको देखता हूँ, क्या इसकी वारंटी है, आपका पास पेपर है? आप कहते हैं हाँ है, पेपर है, ये नया पेपर। वो पेपर लेता है, सारे कुछ लिख लेता है और आपको कहता है ठीक है, हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज ये कलीसिया जो है ये हमारा सर्विस सेंटर है। इससे पहले कि हमारा वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाए, मेरा यीशु आ जाए, इससे पहले हम अपने आप को सर्विस सेंटर में जाकर अपने अंदर की सारी खामियों को निकाल कर अपने आप को एक बढ़िया, तेजस्वी, निष्कलंक, पवित्र कलीसिया के रूप में, पवित्र विश्वासी के रूप में कर अपने आप को उस योग्य बनाएं कि अपने उसके पिता के सामने हम खड़े हो सकें, उस सिंहासन के सामने खड़े हो सकें जो मेरा दूल्हा के साथ है। क्योंकि दूल्हा के बगल में ही दुल्हन बैठेगी और दुल्हन जो होगी वो सिर्फ एक होगी जो मेरे प्रभु को पसंद आएगी। हाँ प्रियो, आज अपने आप को तैयार कर लें। आपके मोबाइल में कौन सी समस्या है, आपके आत्मिक जीवन में कौन सी समस्या है, आपके आत्मिक जीवन में कौन सी त्रुटियां हैं, आपके अंदर में कौन से फलवंत नहीं हो रहे हैं। प्रियो, आज सोचने का वक्त है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। मेरा यीशु आने वाला है, उसकी पैरों की आहट हो चुकी है, उसके चलने का शब्द सुनाई दे चुका है, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, सारे आकाश मंडल पे भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, सारी पृथ्वी पर सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। मेरा यीशु आने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम इन पीड़ाओं को देखो तो समझो ये पीड़ाओं का आरंभ है। भूखमरी होगी, अकाल होगा, भूकंप होंगे, महामारियां आई होंगी, आकाश में तारामंडल, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल में तरह तरह के चिन्ह और दिखलाई देंगे। तो ये समझ लेना कि मेरे आने का समय निकट है। जब तुम ग्रीष्म काल में पत्तों को देखते हो, जैतून के पत्ते को देखते हो, तो समझते हो ग्रीष्म काल आ गया। वैसे ही जब इन बातों का होना देखोगे तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। हाँ प्रियो, आज सभी चिन्ह और काम हो रहे हैं, मेरा यीशु आने वाला है। प्रियो, अपने आप को तैयार कर ले, पवित्र कर ले, ताकि उस बगीचे में, उस अंगूर की बारी में रहें जिसका रखवाला हमारे लिए विनती करता है। उस कलीसिया में जुड़ जाएं जिसके लिए मेरा मसीह आज घुटने टेक कर अपने पिता के सामने विनती करता है कि प्रभु इसे मौका दे, इसे मौका दे। मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। यूनान में एक बहुत अच्छा लेखक था, मैं उसका नाम इस वक्त मुझको याद नहीं आ रहा है। वो लेखक वहाँ का राष्ट्रीय लेखक के रूप में माना जाता था। सारा देश उसके जय जयकार और प्रशंसा करते थे। उसके नाम के आगे आगे इज्जत और शोहरत लगती थी। प्रियो, एक वक्त ऐसा आया कि उस लेखक से कुछ ऐसी गलतियां हो गई
जिसके चलते उसे राष्ट्रद्रोह का दोषी पाया गया। और जब राष्ट्र दोषी पाया गया तो उसे फांसी की सजा हो गई। हाँ प्रियो, जिस वक्त ये फांसी का फैसला कोर्ट में चल रहा था और फांसी का फैसला होने ही वाला था, उसी वक्त उस कोर्ट में उसका भाई भी बैठा हुआ था। हाँ, उसका भाई भी बैठा हुआ था, उसका पिता भी बैठा हुआ था, पूरे परिवार के लोग बैठे हुए थे। अचानक से उसका भाई खड़ा होता है और अपने दाहिने हाथ को उठाकर दिखलाता है। जो न्यायाधीश थे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप। उसको बुलाया जाता है और वो कहता है कि सर, मैंने इस देश की सेना में रहते हुए अपने इतने दिन का सेवा काल किया और सेवा काल के समय मुझको इतने मेडल्स मिले हैं, लेकिन मैं ये हाथ अपना गंवा दिया था, इसके चलते मुझको सेना से हटा दिया गया। आज मैं अपनी सेवा के बदले में मैं अपने भाई की जान की भीख मांगता हूँ, उसे मृत्यु दंड ना दिया जाए, हम पर दया किया जाए। मैं छोटे में इस बात को बताया हूँ। न्यायाधीश के आंखों में आंसू आ गया, उसके साथ साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे सब खड़े हो गए। न्यायाधीश के आंखों में आंसू आ गया। उसने उस डेथ अर्थात फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। उसकी जान बच गई, लेकिन उसको सजा मिली। हाँ मेरे प्रियो, आज आप कुछ ऐसी गलतियां ना कर बैठे जिसका भोग अगर हो जाए या उसकी सजा आपको मिल जाए तो आपके पीछे आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके खानदान, आपके अपने रिश्तेदार, प्रियजन को भी भुगतना पड़े। मैं अपने वचन में, अपने प्रचार में छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। प्रियो, आज अंगूर की बारी में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र करके एक कुंवारी के नाई हमें प्रभु के सामने सौंपने को चाहता है। पौलुस अपनी कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि मैं तुझे एक पवित्र कुंवारी के नाई उसे सौंप दूँ। वचन को हम और देख लेते हैं जो लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे पद में। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके दूसरे पद में भी हम कुछ इसी प्रकार का लिखा हुआ पाते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, अर्थात तुम्हारा जो विवाह, तुम्हारा जो शादी होने की बात लगाई है कलीसिया का, जो मेरा ये दूल्हा यीशु मसीह है और उसके मार्फत से हम उसके दुल्हन हैं। तो पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया की बात एक ही पुरुष से लगाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से है, कि तुम्हें कुंवारी के समान, एक कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं, ऐसा नहीं जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही उसकी मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए थी कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। जो मसीह के साथ होनी चाहिए थी, इन मामूली, पवित्र और सीधी साधी कलीसियाओं के साथ आज इस प्रकार के खेल, इस प्रकार के आडंबर और इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं कि आज विश्वासी अपने विश्वास से हिले हुए हैं। आज हिले हुए हैं, ना जाने कौन से बाबा, कौन सा विचार, कौन सी आज्ञा, कौन से चमत्कार और कौन से आडंबरों के बीच हमें ले जाए। प्रियो, आगे मैं पढ़ता हूँ। यदि कोई तुम्हारे पास किसी दूसरे यीशु का आकर प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई भी और आत्मा मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और
किसी दूसरे यीशु का अगर तुम प्रचार सुनते हो, जिसका प्रचार तुम्हें नहीं किया गया, जिसके बारे में तुमने नहीं सुना, उसको सुनते हो और तुम उसे मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? क्यों? आज कलीसियाओं के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्यों मान लेते हो? उसके 13वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए वहाँ क्या लिखता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 13वें और 14वें पद को और 15वें पद को, ये 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित के रूप में धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत सा भेष बनाकर हमारे सामने आ जाता है। ज्योति में स्वर्गदूत का भेष बनाकर हमारे सामने आ जाता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रियो, आज ऐसे ऐसे भी धर्म के बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दिखलाते हैं और इसके चलते बड़ी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी कलीसियाएँ, बड़ी बड़ी सभाएं, बहुत कुछ होता है। मैं उनको खेदित करना नहीं चाहता इन बातों के ऊपर और डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर यीशु को छोड़कर अगर किसी और चीज़ का प्रचार किया जाता है जिसमें आपके आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिकता में लाभ नहीं है, तो समझ जाइए वो प्रचार आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको आज आशीष ही आशीष चाहिए। आज मैंने देखा है, आज जहाँ भी देखो सिर्फ आशीष का ही प्रचार होता है। प्रभु तुमको ये देगा, प्रभु तुमको घर देगा, प्रभु तुमको गाड़ी देगा, प्रभु तुमको बंगला देगा, प्रभु तुमको चंगाई देगा, प्रभु तुमको जहाज देगा, प्रभु तुमको जाने सब कुछ प्रभु तुमको देगा। लेकिन तुम प्रभु को क्या दोगे? यस, ये मेरा सवाल है। मैंने सब कुछ दिया, लेकिन बेटे तुमने मुझको क्या दिया? मैंने तुमको वक्त दिया, 1 साल का वक्त। वो अंगूर की बारी में उस अंजीर के पेड़ को 1 साल का वक्त मिला। उसका माली उसको खोदा गया, पानी डालेगा, खाद डालेगा, उसको तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फल आना है। मेरा स्वामी फिर आएगा और देखेगा। लेकिन आज फल की बात नहीं होती, आत्मिकता की बात नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रचार कोई नहीं करता। परमेश्वर के उन गुप्त बातों को, उन गुप्त संदेशों को कोई नहीं बताता। किसी भी प्रकार की जो बड़ी डॉक्ट्रिन्स हैं नहीं बताते। क्यों? उनकी भीड़ हट जाएगी, उनका पैसा घट जाएगा, उनका दान घट जाएगा। आज अगर कोई विश्वासी गलत करता है, उनके ऊपर उंगली उठाने वाला आज बहुत कम पास्टर्स हैं जो उनको खड़े में उंगली दिखाएं और कलीसिया से उसको ये कहें कि तुमने ये गलत काम किया है। उनके ऊपर खाद डालने से पहले, उनके ऊपर वचन सुनाने से पहले, उनको पहले प्रभु के नज़दीक लाकर उसके अंदर गड्ढे खोद दें, उनके अंदर की बुराइयों को निकाल दें। और उन बुराइयों को निकालने से पहले वो प्रभु का दास, वो माली खुद भी अपने जीवन में उन बुराइयों से अछूता होना चाहिए। अगर एक अंधा है तो वह दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक लंगड़ा दूसरे को रेस में जिता नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। इन 2 अंगूर की बारियों का दृष्टांत मैंने आपके सामने रखा, सिर्फ इसलिए रखा कि आज आपके पास समय है। तैयार हो जाइए। आप अगर सड़क के किनारे हैं, अंगूर की बारी में नहीं हैं, तो मेहरबानी से अपने लिए एक ऐसी बारी खोज लीजिए जहाँ पर आपके लिए रोने वाला हो और आपको आत्मिक सुरक्षा मिले। उस बारी का रखवाला हो, उसकी बाड़ाएँ हों, उसके चारों ओर घेरा हो, जिसका कोई रखवाला है, उस बाड़ी का रखवाला है, उसके अंदर सुरक्षा है। उस सुरक्षा में आ जाइए, क्योंकि प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया ताकि उसे पवित्र कुमारी के नाई उसे सौंप दो। हाँ,
हम प्रभु की दुल्हन हैं, मेरा दूल्हा आने वाला है, तैयार हो जाइए। हमारी मसालों में तेल जलता हुआ होना चाहिए। हमारी मसालों का तेल अगर नहीं रहेगा, बुझा हुआ रहेगा, तो दूल्हे के घर में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दरवाज़ा बंद हो जाएगा, चिल्लाएंगे, खटखटाएंगे, बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ प्रियो, सावधान हो जाइए। आज इस अंगूर की बारी के द्वारा मैं आपसे बात किया। मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करिए। व्यक्तिगत रूप से अपने फलों को अपने अंदर स्थापित कीजिए। व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। एक व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सिद्धांतों को, वचन को अपने ऊपर लीजिए। आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करने का अवसर दिया, और ये मेरे अंदर सिर्फ मेरे बोलने से कुछ चंद मिनटों के पहले की बात है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया इस अंगूर की बारी के संबंध में। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये वक्त दिया, ये समझ दी, ये ज्ञान दिया कि मैं आपसे बात कर सका। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी सुनने वालों को मैं आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ, कृपया करके अपने व्यक्तिगत मसीही जीवन को सुधार लें, पवित्र कर लें, ताकि आप अपने दूल्हा के साथ उसके घर में, उसकी बारी में के योग्य बन जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते कि आपकी आत्मा ने मुझे इस वचन को याद दिलाया, और इस वचन के द्वारा बातें करने के उपलक्ष्य में प्रभु जी बातों को समझाया, बताया। मैंने जो भी कहा प्रभु जी, आपके वचन से आपकी आत्मा ने मेरे होठों में दिया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, होने दे आज जितने भी लोग भटके हुए हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उन सबों के आत्मिक जीवन में तो काम कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो अंगूर की बारी के अंदर आकर प्रभु जी एक मालिक के अंतर्गत, एक मालिक के कस्टडी में, एक मालिक के अंदर रहकर प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, और एक सुरक्षा पाए हुए अपनी अंगूर की बारी में जिसका बाड़ा लगाया हुआ हो प्रभु जी, उस बाड़े के अंदर आ जाए, प्रभु की सुरक्षा में आ जाए, कलीसियाओं में आ जाए पिता परमेश्वर। जो लोग आज कलीसियाओं से दूर हैं, संगति से दूर हैं, तुझसे दूर हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनके अंदर अपना आत्मिक ज्ञान और आपका प्रेम भरने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। प्रभु दया करना प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तू आने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है। प्रभु दया कीजिए प्रभु। सारी विनती और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन।